हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, अगर आप 6-7 महीने पहले की बात कर रहे थे तो जो गया सो वक्त था। अभी जो चल रहा है वो रिटर्न है आपके हाथ में। तो जिनके हाथ में भी एक्सिस का मिड कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है तो डेफिनेटली वो देख पा रहे होंगे कि फाइनली रिटर्न वापस से देना इस फंड ने स्टार्ट कर दिया है। इसी वजह से म्यूचुअल फंड के अंदर बोलते हैं रिस्क तो इन्वॉल्व है, पर एटलीस्ट फंड मैनेजर चूँकि इतने अच्छे लोग, इतना बड़ा ग्रुप जब आपका पैसे अपने पास रखता है तो लोगों को भरोसा भी होता है। और यही लॉजिक भी है कि रिटर्न कहीं ना कहीं आपको इक्विटी मार्केट के अंदर अच्छा और साफ़ सुथरा देखने को मिलता है। नेट एसेट वैल्यू की बात करेंगे तो 126 रुपये का है। एक साल का रिटर्न देखिए 40% का CAGR, मैक्सिमम 20% का, 5 साल में 24% का, 3 साल में 16% का CAGR। रिटर्न चूँकि देखिए बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएसन है इस फंड के अंदर, तो ये आपको पास्ट इतिहास ये बताता है कि फ्यूचर में किस तरीके से काम होने वाला है। पर रिटर्न के अंदर पास्ट इतिहास फ्यूचर प्रेडिक्ट बिल्कुल नहीं कर सकता है कि हो सकता है पास्ट में किसी फंड ने अच्छा रिटर्न दिया हो और बिकॉज ऑफ द फंड मैनेजर के अंदर चेंज हुआ, कंपनी के मैनेजमेंट में चेंज हुआ, जिसकी वजह से रिटर्न देना बंद कर चुका है फंड। लेकिन हाँ, जिस तरीके का फ्लक्चुएशन है तो वो कहीं ना कहीं एक नेचर बताता है कि म्यूचुअल फंड के अंदर आपको रिस्क इन्वॉल्व रहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट कंडीशंस पर अल्टीमेटली म्यूचुअल फंड से डिपेंड करता है। 3 महीने में देखिए 2.20% का एब्सोल्यूट रिटर्न है। अगर आप मेरे हर महीना, चूँकि मैं हर म्यूचुअल फंड का कहीं ना कहीं रिव्यू लेकर के आता हूँ, तो सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि इस चैनल पर ही हर महीने आपको ऑलमोस्ट मैं सारे म्यूचुअल फंड का रिव्यू कराता हूँ बैक टू बैक। 3 महीने में देखिए 2.20% का एब्सोल्यूट आ गया है, 6 महीने में 15% का, 1 साल में 40% का, 3 साल में 57% का, 5 साल में करीब करीब 200% का रिटर्न है, 10 साल में 4.37 टाइम्स इन्होंने पैसे को किया है। रिस्क की घंटी आप देख सकते हो जो कि है वेरी हाई पोजीशन पर। बात कर रहा हूँ आपके सामने एक्सिस मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। डायरेक्ट प्लान ग्रोथ एक रेगुलर प्लान भी आता है, वो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से खरीदते हो, क्योंकि जब आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से किसी फंड को खरीदते हो तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको इनकॉर्पोरेट और अलग से बहुत सारी सर्विसेज मिल जाती हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको परेशान नहीं होना पड़ता कि आपके लिए कौन सा फंड सही रहेगा। 32,015 करोड़ का इनका असेट साइज है, 0.54% का एक्सपेंस रेशियो है, 0.77% का कैश होल्ड करके चल रहे हैं। BSE 150, BSE, जी हाँ आपने NSE सुना होगा। भारत देश के अंदर 2 इंडाइसेस हैं बड़े बड़े, BSE और NSE। ये BSE 150 मिड कैप TRI पर हैं। 12 महीने के अंदर निकलने की कोशिश करोगे और 10% से ज़्यादा के अगर आपने यूनिट बेच दिए तो अलग से 1% का एग्जिट लोड भी आएगा, तो इसको भी कंसीडर करके चलें। बाकी सेक्टर में देखिए तो ऑलमोस्ट सभी सेक्टर में इनका थोड़ा सा पैसा इक्वल ही लगा हुआ है। अगर सभी की बात करें तो कौन कौन से, फाइनेंशियल, कैपिटल गुड्स, सर्विसेज, ऑटोमोबाइल और हेल्थ केयर, तो इसमें करीब करीब 11% के आसपास स्टेक इनका लगा हुआ है। इसके बाद जो छोटा मोटा स्टेक लगाया है इन्होंने उसको टारगेट किया है केमिकल, टेक्नोलॉजी, मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, एनर्जी, फिर कम्युनिकेशन, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, मेटल्स एंड माइनिंग, कुछ डाइवर्सिफाइड है, इंश्योरेंस, कंज्यूमर स्टेपल्स और टेक्सटाइल। ठीक है, तो इन्होंने बहुत हद तक अपने पोर्टफोलियो को मैनेज किया है और ठीक किया है रिटर्न को बनाने के लिए। सुप्रीम इंडस्ट्रीज, ट्रेंट लिमिटेड, चोलामंडोलम, कमिंस इंडिया, यूएनओ मिंडा, शॉपलर इंडिया, इंडियन होटल्स, CG पावर, एस्ट्रल, ICICI बैंक, परसिस्टेंट सिस्टम, सोना BLW, प्रेसिजन, फिनिक्स मिल, फोर्टिस हेल्थ केयर, कोरोमंडल इंटरनेशनल। कोरोमंडल इंटरनेशनल बहुत ही बेहतरीन शेयर है। एक्चुअली ये मुरुगप्पा ग्रुप से आता है, जो कि साउथ इंडिया का बहुत ही लीडिंग नाम है। कोरोमंडल इंटरनेशनल, नज़र रखना आप इस पर। PIA इंडस्ट्रीज, TVS मोटर, JK सीमेंट, सुंदरम फाइनेंस, एबॉट इंडिया, भारती हेक्साकॉम। भारतीय हेक्साकॉम का IPO आया था तो बहुत सारे लोगों को भरोसा नहीं था, जिसकी वजह से लोगों ने सब्सक्राइब भी नहीं किया, और फाइनली जिसको भी IPO मिला उसके बाद से बम्पर रिटर्न इसने छाप के दिया है, करीब करीब डबल हो गया है केवल 6 महीने में ही। PB फिनटेक, अल्केम लेबोरेटरी, एवेन्यू सुपरमार्ट, ABB इंडिया, लिंडे इंडिया, फेडरल बैंक, वोल्टास, बालकृष्णा इंडस्ट्रीज, सोलार इंडस्ट्रीज, REC, मैक्स हेल्थ केयर, गिंडवेल नॉर्टन, अपार इंडस्ट्रीज, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स, कोफोर्ज, डिक्सन टेक्नोलॉजी, प्रेस्टीज स्टेट, ल्यूपिन की बात करें, 2 साल पहले ये शेयर टूट के अपने 1000 से टूट के करीब 800, 850, 700 तक भी गया। वापस से ये ल्यूपिन ताबड़तोड़ तरीके से रिटर्न दे रहा है। 3M इंडिया का जाओ शेयर प्राइस चेक करके आओ, दिल खुश हो जाएगा। इंडियन बैंक, एम्फेसिस, टोरेंट पावर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, टाटा कम्युनिकेशन, बजाज फाइनेंस, टाटा पावर, एंड्योरेंस टेक्नोलॉजी, SKF इंडिया।
अगर कोई करंट में आपसे पूछे भारत देश के अंदर जो स्टॉक मार्केट है यहाँ पर सबसे बड़ा शेयर कौन सा है, तो आपकी नज़र हो सकती है कि MRF बोलोगे, क्योंकि वो 1.5 लाख का है। फिलहाल अगर जिसको नहीं पता है मैं बताना चाहूँगा, अभी फिलहाल MRF का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। एक कंपनी थी एलिसिड लिमिटेड, 3-3.5 रुपये का शेयर प्राइस था, पर जब उसकी फेयर वैल्यू निकल के आई तो अभी इसमें 3.5 लाख के पार पहुंच चुका है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप का भी आप रिव्यू चेक करना है, HDFC का मिड कैप, क्वांट का मिड कैप, ठीक है, और निप्पॉन इंडिया का मिड कैप भी आप देख सकते हो, कोटक का मिड कैप भी आप देख सकते हो। एक्सिस AMC की बात करेंगे, 3,20,926 करोड़ का इनका असेट अंडर मैनेजमेंट है और टोटल ये 231 स्कीम के साथ आते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना है। आपको ये म्यूचुअल फंड कैसा लगता है अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिएगा। हर हर महादेव, अयप्पा शरणम, हरी शरणम। बहुत बहुत